हेलो गाइज, आई एम नाकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं सफिक्स और प्रफिक्स के यूज के बारे में। तो उसका यूज सेंटेंस में कैसे किया जाएगा और प्रफिक्स और सफिक्स क्या होता है, इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, अब हमको यहाँ पे जानना है कि सफिक्स क्या है और प्रफिक्स क्या है। तो सफिक्स और प्रफिक्स के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे और इसके यूजेस के बारे में, सेंटेंस में कहाँ कहाँ इसका यूज होता है और कैसे यूज होता है। बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट के द्वारा ये वीडियो आपको मैं बताऊंगा और इसमें बिल्कुल आपको ये समझ में आ जाएगा कि सफिक्स क्या है और प्रफिक्स क्या है। तो पहले हम सफिक्स और प्रफिक्स का डेफिनेशन देखते हैं। तो जो प्रफिक्स होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है। प्रफिक्स जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है, और उसी तरह से जो सफिक्स होता है वो किसी भी शब्द के बाद लगता है। समझे? इसमें अंतर क्या है? तो प्रफिक्स यानी कि तो प से पहले, तो आप समझ लीजिए कि जो प्रफिक्स है वो शब्द के पहले लगता है और जो सफिक्स है वो शब्द के बाद लगता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है सफिक्स और प्रफिक्स के बारे में। सफिक्स यानी कि बाद में और प्रफिक्स यानी कि शब्द के पहले। इसको देखते हैं। अ वर्ड और लेटर विच कम्स बिफोर एनी वर्ड एंड चेंज इट्स मीनिंग। देखिए, यह एक ऐसा शब्द होता है या एक ऐसा लेटर होता है जो किसी भी शब्द के बिफोर मतलब कि पहले, जो किसी भी शब्द के पहले आता है। यह एक ऐसा वर्ड होता है या ऐसा लेटर होता है जो किसी भी शब्द के पहले आता है और पहले आकर क्या कर देता है? तो चेंज इट्स मीनिंग, पहले आकर इसका अर्थ बदल देता है। पहले आकर इसका अर्थ बदल देता है, उसको आप क्या कहते हैं? तो प्रफिक्स। इतना क्लियर है कि प्रफिक्स जो होता है किसी भी शब्द के पहले आता है और पहले आकर उसका जो अर्थ है वो बदल देता है। इतना क्लियर है? अब देखिए, फिर जो है सफिक्स। सफिक्स किसको कहते हैं? तो बिल्कुल इसका उल्टा, इसका अपोजिट होता है। क्या होता है? तो अ वर्ड और लेटर विच कम्स आफ्टर एनी वर्ड एंड चेंज इट्स मीनिंग। देखिए, यह भी सेम इसी के जैसा है, केवल यहाँ पे अंतर ये है कि ये जो प्रफिक्स है पहले आता है और ये जो सफिक्स है वो बाद में आता है। अ वर्ड और लेटर एक ऐसा शब्द होता है या एक ऐसा लेटर होता है जो किसी भी शब्द के बाद आता है, जो किसी भी शब्द के बाद आता है और बाद आने के बाद उसका जो अर्थ है वो बदल देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सफिक्स। ओके, इतना क्लियर है? अब इसके हम कौन कौन सा प्रफिक्स है और कौन कौन सा सफिक्स है उसके यूज के बारे में भी बताएंगे कि सेंटेंस में कहाँ पे इसका यूज होता है। तो चलिए ये यूज और सफिक्स और प्रफिक्स देखा जाए। प्रफिक्स वाले यहाँ पे कुछ वर्ड हैं और इसका यूज सेंटेंस के लिए भी होता है। तो देखते हैं कि ये प्रफिक्स का यूज कैसे होता है और इसका अर्थ कैसे बदलता है। प्रफिक्स लग जाने के बाद किसी शब्द के पहले कैसे इसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्रफिक्स वर्ड में सबसे पहला है अन, UN, अन। आप देख रहे हैं UN। तो इस अन का अर्थ क्या होता है और इसके लग जाने से जो शब्द है उसका अर्थ कैसे चेंज हो जाता है, उसका अर्थ कैसे बदल जाता है, तो यही हमको देखना है। ये जो आप अन देख रहे हैं, इस अन का अर्थ होता है विलोम। इस अन का अर्थ क्या होता है? विलोम। और विलोम यानी कि अपोजिट। किसी भी शब्द का जो विलोम होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है, तो इसका यूज, इसका UN यानी कि अन का प्रयोग अपोजिट दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया है, जैसे मान लीजिए ओपेंड, यहाँ पे है क्लीन, यहाँ पे है एबल।
अब हमको यहाँ पे प्रफिक्स दिखाना है कि प्रफिक्स हम लगा देंगे तो कैसे इसका अर्थ जो है चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लगा देते हैं ऑन लगा दिए प्रफिक्स, और आपको पता ही है कि किसी भी शब्द के कहाँ लगता है, पहले लग गया है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ओपेंड। देखिए अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, अनओपेंड। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लगा देते हैं ऑन और यहाँ पे क्लीन। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, अनक्लीन। उसी तरह से यहाँ पे हम लगा देते हैं ऑन और यहाँ पे है एबल, इसको जोड़ेंगे तो अनेबल। उसी तरह से ब्यूटीफुल में यहाँ पे हम लगा देंगे ऑन और यहाँ पे ब्यूटीफुल। तो देखिए ऑन ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑन ब्यूटीफुल या ऑन ओपेंड या ऑन क्लीन या ऑन एबल, तो जब भी हम ऑन लगा रहे हैं तो जो पहले लगता है किसी भी शब्द के, जो पहले लगता है, आप देख रहे हैं पहले लगा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रफिक्स। समझे, इसी को हम क्या कहेंगे, किसी भी शब्द के पहले जो लगा होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रफिक्स। इतना क्लियर है प्रफिक्स। अब इसका अपोजिट डायरेक्शन कैसे दिखाता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और ऑन लगा देंगे तो सुंदर का उल्टा क्या होता है, तो बदसूरत के लिए हम इस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं कहीं भी सेंटेंस में। या मान लीजिए एबल का अर्थ होता है योग्य, और ऑन लगा देंगे तो अनेबल, दैट मीन्स कि अयोग्य। तो देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे योग्य, यहाँ पे अयोग्य। यहाँ पे क्लीन मतलब साफ, और यहाँ पे अनक्लीन मतलब कि गंदा, मतलब कि साफ का अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये आप समझ गए हैं। इसका अगर सेंटेंस में कहीं पे यूज करना हो, तो जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कि वह बदसूरत है। देखिए इसके लिए हमने एक नया यहाँ पे मीनिंग को भी लॉन्च कर दिया बदसूरत के लिए। तो क्या होगा, शी इज ऑन ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रफिक्स है इसका यूज सेंटेंस बनाने के लिए भी होता है और नए नए वर्ड बनाने के लिए भी होता है। उसी तरह से जो दूसरा हमारा है फ्री का अर्थ होता है से पहले कहने का मतलब कि कहीं भी अगर प्री लगा हो तो आप समझें कि वहां पे दो काम हुआ है और दो काम में एक काम से पहले एक काम हो गया है। जैसे एक काम हुआ हो, उस काम के पहले ही एक काम हो जाए तो वहां पे प्री का सेंस आएगा। जैसे मान लीजिए पार्टी है, पार्टी में अगर हम पहले प्री लगाते हैं और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, पार्टी, तो यहाँ पे जो बनेगा प्री पार्टी, इसका अर्थ होगा कि इस पार्टी से पहले एक पार्टी हो गया है। तो देखिए दो काम हुआ है एक साथ में, इस पार्टी से पहले एक और पार्टी हो गया है। वैसे ही मान लीजिए रेस है, रेस लगाना, तो इसमें हम जोड़ देते हैं प्री प्लस रेस, तो ये क्या हो जाएगा, प्री रेस कहने का मतलब कि इस रेस से पहले कोई और रेस लगाना। जैसे प्रैक्टिस के लिए होता है ना कि लोग किसी रेस में कोई जाना चाहता है, उसका मान लीजिए कल टेस्ट है तो घर पे प्रैक्टिस करता है बहुत बार, तो रेस में जाने से पहले जो रेस करता है, तो देखिए इसमें दो काम हो रहा है। तो जब भी प्री का यूज होगा तो से पहले के लिए, यानी कि दो काम हुआ होगा और उसमें पहले दिखाने के लिए प्री का यूज होता है। तो इस तरह से ये आप समझ गए कि जो प्री है यहाँ पे क्या है, प्रफिक्स। यहाँ भी जो प्री है वो क्या है, प्रफिक्स। प्रफिक्स मतलब आपको समझना ही है कि जो शब्द के पहले लगता है, प्रफिक्स प से शब्द के पहले। सफिक्स वर्ड में हमारा ये दो वर्ड है, और जो पहला वर्ड है ये होता है लेस, LESS, और इस लेस का अर्थ होता है के बिना। इस लेस का अर्थ क्या होता है, के
बिना। तो इसके जुड़ने से कोई जो शब्द है उसका अर्थ चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे सेम मतलब होता है क्या? तो शर्म, से मतलब शर्म होता है। और इसमें यदि हम सेम में क्या जोड़ दे बाबू? लेस। पता है ना आपको, ये लास्ट में जुट रहा है, सफिक्स है और प्रफिक्स पहले हम जोड़ते थे और ये सफिक्स है तो ये शब्द के बाद में जुटेगा। अब देखिए, जैसे हमने कहा ये हो गया है आपका सेमलेस। तो यहाँ पे जो सेमलेस बन रहा है इसका मतलब हो जाएगा कि बेशर्म, बिना शर्म के। देखिए बिना शर्म क्या गया? शर्म, तो यहाँ पे बिना, तो बिना शर्म के क्या कहा जाएगा? बेशर्म, सेमलेस। उसी तरह से वायर मतलब क्या होता है? तार, और इसमें हम लेस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बाबू? तो वायर लेस। यानी कि यहाँ पे वायर मीन्स तार और वायर लेस यानी कि बिना तार के, बिना तार के उसको क्या कहा जाएगा? वायर लेस। तो देखिए इस तरह से जो किसी भी शब्द का आपका जो अर्थ है वो बदल दे रहा है। तो यहाँ पे हम लेस देखें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको किसी सेंटेंस में हम देखते हैं। सेंटेंस में नए नए शब्द बनाने में, जैसे कहीं पे लिखा हो कि मेरे घर में टमाटर नहीं है। देखिए बाबू, ऐसे सेंटेंस होता है तो आप सोचने लगते हैं कि कैसे बनेगा। मेरे घर में, माई होम, टमाटर नहीं है। तो टमाटर नहीं, इसका आप दूसरे तरह से सोचने लगते हैं या सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे बनेगा, कौन से टेंस पे बनेगा। तो देखिए इसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है कि माई हाउस, बिल्कुल बिल्कुल एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। माई हाउस इज, इसमें सबसे पहले आप देखिए कि क्या चीज नहीं है, बताए हैं ना कि के बिना। तो इसमें सेंटेंस में क्या चीज नहीं है? तो टमाटर। तो टमाटर का क्या होगा जी? टमाटो, और नहीं के लिए लेस। बस, माई हाउस इज टमाटो लेस, मेरे घर में टमाटर नहीं है। इस तरह से इसका यूज होगा। तो नए नए सेंटेंस बनाने के लिए इसका यूज होगा लेस का। या यहाँ पे अब जो दूसरा हम देखेंगे एल वाई है, यानी कि लाई। लाई के का अर्थ क्या होता है? तो से। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा स्वीट और यहाँ पे ली, यानी कि एल वाई। तो इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? स्वीटली। जैसे यहाँ पे फास्ट और यहाँ इसमें एल वाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फास्टली। इस तरह से जो ये बन रहा है, इसका एल वाई का अर्थ होता है से के द्वारा। तो यानी कि स्वीट मतलब मीठा, एल वाई जोड़ दिए हैं तो मिठास से, यानी कि मीठापन, मिठास से। फास्ट मतलब तेज और एल वाई जोड़ दिए तो से, तेजी से। देखिए अर्थ इसका चेंज हो रहा है। अब इसका यदि हमको सेंटेंस में यूज करना होगा कि सेंटेंस इसका हम कैसे बनाएं, तो देखिए मान लीजिए हमने लिखा उसने गुस्से से पूछा। देखिए ये वाला सेंटेंस है, उसने गुस्से से पूछा। तो इसमें भी लोग सोचने लगते हैं कि कैसे बनाएं, एंग्री लगाएं कि एंगर लगाएं कि क्या लगाएं, कौन से टेंस से बनेगा। बिल्कुल आसान है। देखिए उसने यहाँ पे ही पहले पूछा, अब इसमें जो है गुस्से से, जिस तरह से यहाँ पे गुस्सा का क्या होता है? एंगर होता है ना, एंगर। तो बस एंगर में आप एल वाई जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? एंग्रीली, एंग्रीली। देखिए इस तरह से भी आपका सेंटेंस में इसका यूज होगा, नए नए शब्द बनाने में इसका यूज होगा। तो हमारा ये जो सफिक्स और प्रीफिक्स वीडियो ख़त्म हुआ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें।